नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सेवा समर्पण सत्संग श्रृंखला में मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम पिछले कुछ अरसे से संसार के विभिन्न मंदिरों के सेवादारों के सत्संग आप सबको सुनवाती आई है। आज महाराज की ब्लेस संगत रविंद्र कुमार जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जिन्होंने जिनको गुरु जी महाराज ने अलग अलग जगह पे अलग अलग सेवा बख्शी है। आइए हम सब मिलके इनके डिवाइन एक्सपीरियंसेस सुनते हैं। जय गुरु जी रविंद्र कुमार जी, जय गुरु जी। ओवर टू यू। जय गुरु जी वासना अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਜ਼ कर सकते ਹੈਗੇ ਹੋ। जय गुरु जी, ओवर टू यू। जी अंकल, हाँ जय गुरु जी। सबसे पहले मैं गुरु जी का शुक्राना अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है मुझे इस जन्म में अपने साथ जोड़ा। और जो है इसके साथ साथ आज मुझे मल्टीलिंगुअल चैनल का भी धन्यवाद, गुरु जी का भी, कि मुझे आज एक मौका मिला है मैं अपनी जो है गुरु जी के साथ इस जीवन की जर्नी आपके साथ मैं शेयर कर सकूं। मैं संगत जी, मैं कोई बहुत ज्यादा अपना समय भक्ति पाठ में नहीं दिया टिल वेरी लेट आफ्टर माय रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस। पड़ोस में हमारे एक गुरुजी का सत्संग किसी ने करवाया, तो जिसको मेरी आंटी अटेंड करने गई, वहां पर एक बच्चे ने अपना, वहां पर नौजवान लड़की थी, उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी कि किस प्रकार एक बड़ी होपलेस सिचुएशन से उसको कोई एडमिशन नहीं मिल रहा था कनाडा में। शी वाज इंटरेस्टेड इन गोइंग, उसको एडमिशन नहीं मिल रहा था। एंड फ्रॉम वो बड़े मंदिर गई, और आने के बाद सडनली थिंग्स चेंज। उसको एक बड़ी होपलेस सिचुएशन से, जैसे मैं बता रहा हूँ, एडमिशन मिल गया। और वो छोटी 17-18 साल की लड़की जो है वो रो रही थी और साथ साथ अपना सत्संग शेयर कर रही थी। तो इस सत्संग का मेरी मिसिस के ऊपर भी जो है काफी इम्पैक्ट पड़ा। वो घर में आई और उसने फैमिली मेंबर्स के साथ ये सत्संग शेयर किया। और इस सत्संग को मेरे बड़े बेटे ने, जो अब दोहा में जॉब कर रहा है, उसने भी सुना। वो थोड़ा सा परेशान चल रहा था अपने जॉब को लेकर। इससे इंडिया उस वक्त था, हालांकि उसको बर्लिन में उससे पहले पोस्टेड था, लेकिन वहां पर कुछ इश्यूज की वजह से, मेनली लैंग्वेज एंड अदर इश्यूज ही वाज फेसिंग, तो उसको वहां से जॉब से रिजाइन देना पड़ा और वो इधर आ गया था वापस। जब गुरुजी का ये सत्संग सुना उसने, तो समहाउ क्वाइटली, विदाउट इन्फॉर्मिंग आवर फैमिली मेंबर्स, वो बड़े मंदिर अपने आप ही चला गया। ऑर्डिनरी कोर्स में दो एक दिन में मेरी आंटी ने बोला क्यों ना हम भी बड़े मंदिर हो आए। तो उसने अपने बेटे से बोला, करण उसका नाम है, करण तू भी चलेगा मंदिर में? तो उसने कहा, मम्मी मैं तो होके आ गया। मम्मी थोड़ी सी हैरान भी हुई, बट उसने कहा ठीक है मैं आपके साथ दोबारा चलता हूँ। तो वो दोनों चले गए, दोनों वापस आए। फिर उन्होंने आके फिर मुझे वहाँ का बड़े मंदिर का थोड़ा सा एनवायरनमेंट वगैरह और कैसे चीजें वहां पर घर में आकर नरेट किया। तो मुझ पर भी इसका बहुत असर पड़ा, और मेरे मन में भी जो है इच्छा पैदा हुई कि मैं भी एक बार बड़े मंदिर जाना चाहूंगा। हालांकि इससे पहले जैसे मैं आपको कह चुका हूँ कि मैं बहुत ज्यादा मंदिर गुरुद्वारों में नहीं गया हूँ। तो मैं चला गया इनके साथ मिलके, तो वहां पर जाकर जो मुझे एक सुकून मिला, दैट वाज, उसके उसको शब्दों में बयान करना जो है मुश्किल है। ये दैट वाज इन द ईयर नवंबर और अक्टूबर, नवंबर 2019। हालांकि इसके बाद 2-3-4 महीने मैं दोबारा नहीं जा सका,
और मेरी आंटी चली गई, लेकिन गुरुजी की तरफ ये खिंचाव जो है वो बढ़ चुका था। ये गुरुजी ने ही किया था। अब इस दौरान उन दिनों में कोरोना भी शुरू हो गया। जैसे गुरुजी की इच्छा होती है, गुरुजी तभी अपनी तरफ खींचते हैं। हमने पुरानी संगत के सत्संग सुनने शुरू किए, और गुरुजी मेरे को अपनी तरफ और खींचते गए। न जाने क्यों सत्संग के दौरान मेरे को आंसू भी निकल आते थे बार बार। मैं थोड़ा सा इमोशनल पर्सन हूं, लेकिन मैं जार जार कई बार रोया हूं, मुझे ध्यान है कि मैं रोता था उसमें। फिर हम जो है, हमने भी कहा सत्संग करते हैं घर में। लेकिन कोरोना में हमारे पास तो गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था, तो हम गुरुजी की एक गद्दी लगा के घर में चार फैमिली मेंबर ही, तीन फैमिली मेंबर ही अपना गुरु मोबाइल रख लेते थे गुरुजी के स्वरूप की जगह पे, और आंटी मैं और शब्द वाणी चला देते थे। एक बात यहाँ बताना चाहूंगा कि लड़का जैसे मेरा होके आएगा तो उसको इमीडिएटली वहां से जॉब ऑफर आ गई थी दोहा के लिए, और उसने वहां ज्वाइन भी कर लिया था बिफोर कोरोना स्टार्टेड। और फिर हम वो महीने के महीने घर में सत्संग करने लगे। इतने में जुलाई भी आ गई, 7 जुलाई भी आ गई। तो मेरी आंटी और मैंने आपस में बात करने लगे कि हमारे पास स्वरूप तो है नहीं। तो गुरुजी कहते हैं ना, कृपा जब करते हैं तो बस पता नहीं चलता। ये शायद 5 जुलाई की बात थी। हमारा एक फैमिली ग्रुप है व्हाट्सएप पे। मेरी एक रिश्ते में भांजी है, वहां पर वो कजन्स भी हम सारे उसमें मेंबर हैं। मेरी एक भांजी है, मुझे पता चला कि उसने कोई गुरुजी का मैसेज डाल दिया ग्रुप में अंदर। तो मैंने उसको टेलीफोन बताया, मैं क्या, क्या तू भी फॉलो करती है गुरुजी को? उसने कहा हाँ मामा जी, मैं भी फॉलो करती हूँ। और उसके लिए क्या आप भी अगर फॉलो करते हो तो मैं आपको इधर हमारे यहाँ वो हमारी व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लेती हूँ आपको। मैंने कहा कर दे। अब ये बात मैंने अपनी मिसिस आंटी को भी बताई, और आंटी मेरी सजेस्ट करने लगी आज 5 तारीख है और हमारे पास 7 तारीख को अगर हम घर में सत्संग करते हैं गुरु जी का, तो हमारे पास स्वरूप तो आनी, क्यों ना व्हाट्सएप ग्रुप में जो है हम इसको मैसेज डाल लें कि अगर किसी को पास है तो हमको दे सकता है तो दे। तो ये थोड़ा सा वो रात का समय था, मैंने उसको बोला आंटी को कि मैं कल सुबह डाल दूंगा मैं ये वाला मैसेज उठ के। लेकिन देखिए गुरुजी की कृपा, मैंने अभी मैसेज डाला नहीं, नेक्स्ट डेट 6 मॉर्निंग को जैसे ही मैंने व्हाट्सएप ग्रुप जैसे खोला, तो गुरुजी का उसने मेरे उस व्हाट्सएप के ग्रुप का मेंबर बना दिया था उसी नाइट ही 5 को ही। तो जैसे ही मैंने खोला तो सामने एक मैसेज आ रहा था कि भाई कि 7 जुलाई को जन्मदिन है गुरु जी का, किसी संगत के पास अगर स्वरूप नहीं है तो वो हमारे से आके कलेक्ट कर लें। दैट वाज इन आवर एडजॉइनिंग लोकेलिटी, विजयनगर इज देयर। तो कृपा देखिए, फिर मैंने उनको फिर कांटेक्ट किया टेलीफोनिक, तो मैंने कहा आंटी, कहती है आप आके ले जाइए। कोरोना का दिन थे तो वो बाहर आई वो आंटी, उन्होंने हमको स्वरूप दे दिया, और इस तरीके हमको पहला स्वरूप देखिए कैसे कोइंसिडेंस से गुरु जी ने 5 तारीख को हमने इच्छा जाहिर करी और 7 तारीख को हमको गुरु जी ने स्वरूप दे दिया। मैं यहाँ इससे पहले कि थोड़ा सा आपको आगे जर्नी अपनी और फर्दर सेवा के बारे में बताऊं, मैं एक छोटा सा सत्संग और भी शेयर करना चाहूंगा कि गुरु जी की बहुत कृपा रही है हमारे ऊपर। हमारे पास मेरे को मन में ये भी इच्छा थी कि मेरे को चरण स्वरूप मिले। इस दौरान कोरोना खत्म हो गया था, तो मैंने एक दो बार पता किया मंदिर से, मुझे चरण स्वरूप नहीं मिले। फिर अचानक एक दिन मेरे रात को ड्रीम आता है, और ड्रीम में गुरु जी लेटे हुए हैं, उनके चरण मेरी तरफ हैं। और बड़े ऐसे कहते हैं ना, बड़े आपको सपने में चरण ही चरण दिखाई दे रहे हैं गुरु जी के। तो मैंने को भी थोड़ा सा हिंट मिल गया गुरु जी की शायद कृपा हो जाएगी। द नेक्स्ट डे आई वेंट टू टेम्पल, और मैंने रिक्वेस्ट करी अगेन उसके चरण स्वरूप के लिए, और चरण स्वरूप मेरे को जो मेरी ख्वाहिश थी वो मेरी एकदम पूरी हो गई। तो देखिए किस प्रकार गुरु जी ने आके ड्रीम में आके मुझे अपने चरण स्वरूप दिखाए, और मेरे को चरण स्वरूप मंदिर से मिल गए जो पिछले 4-5 महीने में नहीं मिले थे। इस प्रकार जो है मेरी ये जो है गुरु जी के साथ यात्रा आगे बढ़ती गई। मन में श्रद्धा डे बाई डे बढ़ती गई। मैं शब्द वाणी सोता सुनता तो शब्दों में हमेशा मेरे आंसू आ जाते।
फिर मन में इच्छा जागी, क्यों ना मैं सेवा करूं। तो मैं मंदिर में चला गया, अपनी इच्छा जाहिर करी कि भाई सेवा करना चाहता हूँ। तो गुरु जी की इस मामले में मैं कहूँ कि मुझ पर बड़ी कृपा रही। द मोमेंट आई आस्क फॉर सेवा, उन्होंने बोला आप कब आ सकते हो इस तरीके। मैं अपनी मंडे को आने की इच्छा करी, देन दे सेड यू कम नेक्स्ट मंडे। मैं मंडे वहां पर सेवा के लिए। शुक्राना गुरु जी, आपने बहुत जल्द मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करी। अब मैंने प्रार्थना तो ये मेरी स्वीकार कर ली गुरु जी ने, बट मन में मेरे थोड़ा सा शंका थी अपने को लेकर, कि मैं सुनता हूँ गुरु जी की सेवा बड़ी कड़ी है, तो क्या ये सेवा मैं कितने समय तक कर पाऊंगा। बिकॉज बीइंग सीनियर सिटीजन, मेरी थोड़ी सी नीज में भी प्रॉब्लम रहती थी। मैंने कहा ये कितना टाइम कर पाऊंगा सेवा। बहरहाल सेवा शुरू करी, और सेवा शुरू करी और प्रभु करवाते गए। अब लगभग 3 साढ़े 3 साल हो गए हैं सेवा करते हुए। और मेरा जो इसमें है, गुरु जी की कृपा से नीज पोजीशन, लगभग 3.5 साल सेवा करी है मैंने। मैं कह सकता हूँ ये शर्त या पहले से मच बेटर पोजीशन है। अब सेवा जब पहुंचा, तो सेवा में सेवादारों की से सीखने का भी मौका मिला। उनका डेडिकेशन देखा सेवा के प्रति, और कैसे वो, मैं जोड़ा घर में जैसे कार्यरत हुआ सेवा के लिए, तो कैसे उनमें डेडिकेशन है। संगत आती है, वो जोड़े लेने के लिए मैंने देखा कुछ तो पुराने सेवादार ऐसे हैं, वो चल के नहीं जाते, भाग के जाते हैं और वापस आना। ये उनका, कि संगत को वेट ना करनी पड़े। मैं तो पहले कुछ दिन देखता ही रहा, और कुछ सेवादार तो मुझको, मैं उनको सल्यूट करता हूँ। क्या उनका डेडिकेशन प्रति, मन में मैं सोच रहा हूँ कि मेरी गुरुजी के प्रति श्रद्धा बढ़ती जा रही, लेकिन अब देखूं मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो जीरो हूं। तो बहुत ही अच्छा लगा। कुछ यंग बॉयज थे, उनसे भी सीखने का मुझको मौका मिला। मैं जाता, मैं सेवा के लिए अपने जोड़े लेता और चल पड़ता। मैं यंग बॉयज को देखा, जोड़े लेते हैं पहले अपने माथे से टेकते हैं। ये सारी चीजें मेरे को वहां से समय समय पर सीखने को मिलती रही। तो सब चीजें चलती रही। अब मैं नहीं समझता कि क्या मैं क्वालिफाइड हूं ये कहने के लिए कि सेवा कैसे करनी चाहिए। बट स्टिल मेरे को रिक्वेस्ट की गई है, वासन अंकल ने हुक्म दिया है, मैं तो कहूंगा तो जरूर थोड़ा सा कुछ बोलूंगा इस विषय में। यंग सेवादार भी ज्वाइन करते रहते हैं, एटलीस्ट पुराने से तो मैं सीखा है। और सीखा क्या है, गुरुजी ने सिखाया है। जो थोड़ी बहुत अक्ल मेरे में डाली है गुरुजी ने डाली है। तो एटलीस्ट जिसे कहें मैसेज फॉर यंग सेवादार हु आर ज्वाइनिंग, उनके लिए कह सकते हैं कि सेवा में सबसे पहले तो ये जो है, हमको नम्रता चाहिए। विनम्र होना गुरुजी खाली सेवादार के लिए ही नहीं, वो तो सभी के लिए कहते हैं, संगत के लिए भी कहते हैं। संगत को भी हरेक, जो भी गुरुजी की शरण में आया, तो गुरुजी, हालांकि जैसे हम पुराने सत्संगों से सुनते हैं कि गुरुजी ने कोई बहुत बड़े ज्यादा उपदेश तो दिए नहीं, लेकिन टाइम टू टाइम अपनी थोड़ी सी जो उनके प्रति एक्सपेक्टेशन थी अपनी संगत से, वो उन्होंने जाहिर करी है, कि जिसमें फोरमोस्ट के आदमी विनम्र होना चाहिए। अब सेवादार जो होता है वहां पर, वो एक बड़ी जिम्मेवारी लेके खड़ा है वहां पर। वो सेवादार कोई, पहले तो सेवादार को ये समझना है
कि ये गुरु जी की मेरे को ब्लेसिंग मिली है, जो मुझे सेवा करने का मौका मिला है। और ये ब्लेसिंग हमारे कुछ कर्मों की वजह से होएगी, जो गुरु जी ने हमको ब्लेस भी किया। लेकिन हम इस जो सेवा का अवसर मिला है, हम उसका दुरुपयोग ना करें। उसको ये ना समझें कि भाई ये इसको हम लाइटली ना लें। ये हमारा टेस्ट है। इसमें हम गुरु के सेवादार हैं, उसके मंदिर के सेवादार हैं। सेवा तो खैर मंदिर के बाहर भी कहीं दूसरी जगह भी हो सकती है, किसी भी सत्संग वगैरह में हो सकती है। बट यहाँ पर हम मंदिर में हम गुरु जी के सेवादार हैं, तो हमारे ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है कि किसी भी वजह से इतनी संगत आती है वहां पर, कोई ऐसा ना हो कि एक सेवादार को लेकर कोई जनरल कमेंट करे कि यार यहाँ तो सेवादार ऐसे हैं, यहाँ तो सेवादार ऐसे हैं। तो इसीलिए हम सबको, सेवादारों को, अपना कंडक्ट जो है, अपना स्वभाव, अपना बिहेवियर बहुत ही संभलवान और जिम्मेवारी से निभाना है। हम एकदम विनम्र होकर सेवा करें। कई बार होता है कि संगत ज्यादा हो गई, तो हो सकता है कोई संगत का किसी परेशानी की वजह से हमारे से आके र्यूड बोल ले, तो वो हमारा टेस्ट का टाइम है। वी हैव नॉट टू हिट बैक। हमने उसको हाथ जोड़कर एपोलोजेटिक फील करते हुए उसका काम भी करना है, उसकी परेशानी को हल करने का कोशिश भी करनी है, और साथ साथ जो है, आई मीन, कि हम उसको तसल्ली करके उसकी भेजनी है। इसी तरीके ना ही हमने संगत के जने के साथ, ना ही किसी सेवादार के साथ दुर्व्यवहार करना है। मैंने एक, एक किताब भी पढ़ी है पुरानी संगत की, जिसमें गुरुजी ने कहा कहा है कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है सेवादार से, वो क्या चाहते हैं। कहते हैं अगर कोई सेवादार आपसे र्यूड बोलता है, तो यू हैव नॉट टू हिट बैक। अगर वो सेवादार आपको कुछ कहता है, तो आप पर रफ बोलता है, तो आपके और कृपा कर रहा है, आपके वो बुरे ग्रह ले रहा है, आपके खराब कर्म ले रहा है वो, तो आप सिंपल चुपचाप सुन लें। वो आपने अगर रिस्पॉन्ड किया, तो आपको में उसमें अंतर नहीं रहेगा। आपने चुपचाप सिंपली उसकी बात सुन लें। गुरुजी न्याय करेंगे, गुरुजी सब देख रहे हैं कौन कहाँ पे गलत है। ऐसी सिचुएशन पैदा नहीं होती हैं, कोई यहाँ पर सारे जिम्मेवार सेवादार हैं। लेकिन कभी आपको यू कम अक्रॉस वन, तो उस सिचुएशन में की मैं बात कर रहा हूं। तो आपने कभी बिहेवियर को अपना बहुत ही पोलाइट, मैं तो क्या, ये खाली मंदिर में ही नहीं, आपको इस चीज को अपनी लाइफ में भी उतारना है। फिर आपको किस अहंकार बिल्कुल नहीं। अहंकार किस चीज का? अब सेवादारी तो हो, क्या हो गया, सेवादार बन गए, आप तो खुशकिस्मत समझो अपने आप को कि गुरुजी ने आपको चुन लिया सेवा के लिए। और जो है, आपको ऐसे समय में अगर आप अहंकार करते हैं, देखिए, राजा हो या रंक, प्रभु के दरबार में, गुरु जी के दरबार में तो सारे बैगर हैं। तो आप अपनी औकात में ही रहें। यही जो है, आप में मीन्स मैं भी बीच में हूं। मैं, आपका मतलब ये है कि वी ऑल अहंकार ना करें, किसी से र्यूड ना बोलें, अपना ध्यान फोकस रखें सिर्फ सेवा में। सेवा में ही फोकस रखें, जिस काम के लिए गए हैं वहां पर हम सेवा के उद्देश्य से गए हैं, तो सेवा ही करें। हमारा ध्यान इधर उधर ना बंटे, हम वहां पर गॉसिपिंग ना करें, हम वहां पर कोई व्यापार वहां पर खड़े हुए ना करें अपना, बाहर की दुनिया से सोशलाइज ना करें कि कभी किसी फ्रेंड का फोन आए, कभी किसका आए। अब आए हैं सेवा के लिए, तो अपना मोबाइल बंद कर दें। कोई चिट चैटिंग नहीं, कोई बिजनेस टॉक नहीं, आप कंप्लीट छुट्टी ऑब्जर्व करें।
और अच्छे, और संगत आ रही है तो अपनी नजर थोड़ी सी नीचे रखें। उनके कपड़े कौन से डाल के आए, हमें कपड़ों में देखने की जरूरत नहीं है उनके। एक अच्छा आचरण मेंटेन करें, क्योंकि जैसे मैंने कहा, हम सब गुरु के सेवादार हैं, गुरु के मंदिर के सेवादार हैं। हमें अपने आप को वहां पर बखूबी कंडक्ट करना है। वी आर द रोल मॉडल्स फॉर ऑल अदर्स। हमारा व्यवहार देखकर संगत वाला ये बोले, यार यहाँ के सेवादार तो बहुत ही बढ़िया है, यार ये सेवादार को सेक्रीफाइस भी करना है जरूरत पड़ने पर। हम कोई छाता लेके खड़े हैं, बरसात आ गई और देखें कोई डिजर्विंग दूसरा कोई आया है, तो हम अपना छाता छोड़ दें, हम तो सेवा करेंगे, बिना बरसात में खड़े होकर भी कर लेंगे। संगत के कंफर्ट का ध्यान रखें, यही चीजें हैं। कभी खाने को कुछ टाइम ना मिले तो भूखे प्यासे रह के भी हम संगत जो है सेवा को अपना न छोड़ें। सेवा दिल भाव से करें, श्रद्धा से करें, गुरु से प्रेम से करें। कोई मकसद हमारा, कोई अल्टीरियर मोटिव ना हो सेवा के लिए। हम किसी मकसद और के मकसद के लिए ना आए हों कि मेरे सेवा में आने का कोई और मकसद है जो मेरे दिल में मैं ही जानता हूं। नहीं, सेवाएं कर रहे हैं तो अपने कर्म माफ करवाने के लिए, गुरु के प्यार के लिए, गुरु के प्रति श्रद्धा के लिए, भक्ति भाव के लिए हम सेवा कर रहे हैं। तो गुरु जी आपको सेवा की बख्शीश भी देंगे। मिलती है गुरु जी की बख्शीश, सेवा की बख्शीश। गुरु जी अलग अलग कारणों से कृपा करते हैं। मैं खुद जो है बहुत, जैसे बताया मैंने कि सिर्फ मात्र 2019 से गुरु जी के साथ गुरु जी ने मेरे को जोड़ा, लेकिन गुरु जी की कृपा ऐसे बरस रही है कि महसूस करता हूं मैं, गुरु जी पल पल मेरे साथ हैं, महसूस कर सकता हूं। तो सेवादार का ये जो है अपना डिसिप्लिन बनाए रखना, व्यवहार रखना, अच्छा व्यवहार, किसी किस्म का अहंकार ना होना, ये सारी चीजें मैंने बताई हैं। और अपनी एक आधा मैं आपको और भी अपना पर्सनल सत्संग भी शेयर करना चाहूंगा इस मौके पे। गुरु जी की जैसे मैंने बताया असीम कृपा रही है। मैं आपको एक बात यही बताता हूं, आज मैं मुझे सत्संग शेयर करने का मौका मिला है। गुरु जी ने समय समय पर आकर इतने ड्रीम दर्शन दिए हैं, और जिसका कल्याण, और वो ड्रीम ऐसे वेग नहीं रहे, बड़े एक्सप्रेसिव रहे हैं कि जिनमें महसूस कर सकता हूँ कि गुरु जी क्या कहना चाह रहे थे। अगर वो उस समय इमीडिएटली नहीं पता तो कुछ टाइम बाद पता चल गया कि गुरु जी का मैसेज ये था। आज मैं सत्संग शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन मैंने थोड़े दिन पहले हमारे मंदिर में जितेंद्र अंकल हैं, उन्होंने इसी मल्टीलिंगुअल पे अपना सत्संग शेयर किया था। वो मैंने सुन रहा था, उसको सुनने के बाद में अचानक मेरे मन में एक इच्छा पैदा हुई कि मैं भी क्यों ना करूं सत्संग में भी। तो मैंने इमीडिएटली उनको टेलीफोन किया। टेलीफोन के बाद उन्होंने एकदम उनका कॉल, उन्होंने कहा कि मैं आपका नंबर वासन अंकल शेयर कर रहा हूं मैं, और वो अपने आप समय आने पे कॉल कर लेते हैं और आपको सत्संग करने के लिए कहते हैं। अब मैंने कर तो दिया, उन्होंने का मैसेज भी आ गया कि उन्होंने मेरा नंबर वासन अंकल को दे दिया है। तो अचानक मेरे मन में सेल्फ डाउट पैदा हुआ, क्या मैं सत्संग कर पाऊंगा, क्योंकि ये मेरा पहला सत्संग है। मुझे, क्या मैं क्वालिफाइड हूँ सत्संग करने के लिए? क्या मैं इतना योग्य हो गया हूँ? मैं तो अभी सीख रहा हूँ, गुरु जी सिखा रहे हैं अभी मुझे। मेरी तो बहुत ही, जिसे कहते हैं निमाणा आदमी हूँ। तो क्या ये मैं सत्संग करने के लिए हूँ? तो मेरे में सेल्फ डाउट हो गया। आप बिलीव करिए संगत जी, सेम नाइट
उसी रात मेरे ड्रीम में गुरु जी आए। तो गुरु जी से को मैं ड्रीम में पूछ रहा हूँ, गुरु जी ये सत्संग का जो है ये मैटर चला है, तो क्या मैं शुड आई प्रोसीड, शुड आई गो अहेड? तो गुरु जी ने सिर हिला के नोड किया, अप्रूवल दी अपनी उसके लिए, सत्संग के लिए। तो आप देख लीजिए, मैं कैसे न कहूँ गुरु जी पल पल मेरे साथ हैं, पल पल साथ हैं गुरु जी। आप उनके प्रति श्रद्धा विश्वास सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दीजिए, गुरु जी साथ हैं। एक छोटा सा और मैं सुनाता हूं। हमारे मेरे छोटा बेटा है, उसकी अक्टूबर 23 में शादी थी। तो रात को उसको ड्रीम आया कि, अब ये स्वरूप आप देख रहे होंगे मेरे साथ ही जो लगा हुआ है, उसको ड्रीम आया कि ये, ड्रीम में उसने क्या देखा, ये स्वरूप क्रैक हो गया, ग्लासेस सारे क्रैक हो गए, और वो घबरा गया। फिर सडनली उसने क्या ऑब्जर्व किया, हम सारे फैमिली मेंबर बैठे हुए हैं और गुरु जी बीच में आके बैठ गए, और इस तरीके उसका ड्रीम खत्म हो गया। गुरु जी स्माइल कर रहे हैं, फैमिली मेंबर स्माइल कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, ये उसकी 23 अक्टूबर की शादी थी 2023 में, ये उसको 5-6 दिन पहले ड्रीम आया। तो नेक्स्ट डे उसने हमसे शेयर किया। लेकिन हमें उस समय उस समय समझ नहीं आया कि क्या हो सकता है। लेकिन हम ये भी बात कर रहे थे कि गुरुजी के ड्रीम होते हैं, कुछ रीजन तो होता है। तो 23 की शादी थी संगत जी, 22 अक्टूबर को मेहंदी रात थी। रात को हम आ रहे थे, तो घर के नजदीक एक क्रॉसिंग में 80 की स्पीड पे आ रहा होगा कोई दूसरी गाड़ी वाला, और उसने हमारी गाड़ी को बैडली आके तेजी से हिट किया। उसकी बोनट साइड थी और हमारी गाड़ी की मिडल साइड थी, हिल गए सारे। लेकिन गुरुजी की कृपा, सारी गाड़ी बैडली डैमेज हो गई, और हम उस समय 5 फैमिली मेंबर्स सिटिंग इन द कार, एक भी ब्रूस नहीं आया, एक भी स्क्रैच नहीं लगा, सारे एस्केप्ड अनहर्ट। अब देख लीजिए, नेक्स्ट मॉर्निंग में शादी थी, और 22 की रात को जब मेहंदी रात से आ रहे हैं वापस, तो इट वॉज वर्चुअली 23rd, क्योंकि रात का 1-1:30 बजे का टाइम होगा। तो कैसे गुरुजी ने हमारे पर कृपा करी, एक जना भी हर्ट नहीं हुआ। और नेक्स्ट डे शादी का, हम तो गाड़ी तो बाहर ऐसे रख दी बिना ओपन। अब गुरुजी ने गाड़ी, जब हमारे बचा लिया गाड़ी की, तो किसी को चिंता ही नहीं थी, गाड़ी की तो किसी को चिंता ही नहीं थी। तो नेक्स्ट डे, अदरवाइज नॉर्मल कोर्स में क्या होता कि शायद हम सारा दिन गाड़ी की बात करते रहते, एक्सीडेंट की बात करते रहते। हमारे घर में तो वो शादी की रीतें चल रही थी, वी आर ऑल हैप्पी, वी डिड नॉट फील। गुरु जी ने ना केवल हमें बचाया, और हम महसूस भी होने दिया। पूरी फैमिली अगले दिन शादी में डांस भी करी, सब कुछ करी। गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी पल पल आपकी सुनते हैं। मैं गुरु जी के कई बार सामने होके बैठ के कभी बात करता हूँ। मैं गुरु जी एक बात समझ नहीं आती, पुरानी संगत के सत्संग सुनता हूँ, तो ये कहते हैं गुरु जी की आवाज आई, गुरु जी की आवाज आई। तो कैसे आती है कान में आवाज गुरु जी? तो संगत जी, बिलीव में, एक दिन रात को मेरे सपने में भी बड़ी एक मैसेज आया, आवाज आई, गुरु जी की आवाज थी। एक डिस्टिंक्ट मैसेज था, पर्सनल मैसेज जो मेरे लिए था। इट वॉज वेरी क्लियर, वेरी डिस्टिंक्ट। मेरे लिए उन्होंने कुछ कहा जो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में उठा, मेरे को ध्यान नहीं रहा कि ये क्या आवाज थी, लेकिन सडनली आई ऑब्जर्व, यार रात को आवाज क्या आई, बहुत ही। तो महाराज की कृपाओं का कोई ठिकाना नहीं। हम सब संगत गुरु से बस प्रेम करते रहे। कभी कभी मुझे लगता है मैं तो रिलेटिवली इतना नई संगत हूँ,
तो गुरुजी तो गुरुजी कोई फर्क नहीं रखते हैं, नई संगत। हाँ, हमारे इतने कर्म अच्छे नहीं थे, ठीक है, मैं मानता हूँ हमारे कर्म इतने अच्छे नहीं थे कि हम गुरुजी के फिजिकल चोले के रूप में उनसे जाके मिले। लेकिन कृपाओं की कोई कमी नहीं। गुरुजी आज वैसे ही कृपा कर रहे हैं, और नई संगत और पुरानी संगत में कोई फर्क नहीं। सिर्फ हमारे कर्मों का हमें अपना ध्यान रखना है। सेवा में है तो हमें समर्पण करना है। हम जो भी हमारा नित्य भाव है, हमें अपना वो पूरा करना है। गुरु जी के प्रति श्रद्धा करनी है। गुरु जी की जैसे बातों को हमें मानना है। गुरु जी ने जो हमें कही, चुगली निंदा सारी बातें उनको वो करना है। अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाए, और गुरु जी की सेवा, सिमरण, समर्पण, सब ये चीजें जो है हम करें, और गुरु जी हमारा कल्याण ही कल्याण करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। वासन अंकल। वासन अंकल, मेरा सत्संग। शुक्राना गुरुजी महाराज। जी। धन धन गुरुजी महाराज। बहुत ही भाव से आपके सत्संग, आपके सेवा भाव हम सब संगत ने सुने हैं। महाराज की कृपा आपके परिवार के ऊपर बनी हुई है, आगे भी बनी रहेगी। और आपके जो संदेश हैं, दे हैव लेफ्ट वन सम इम्पैक्ट्स ऑन द संगत, स्पेशली ऑन द सेवादार्स। सेवादार्स के लिए आपने जो जो अपने मैसेजेस दिए हैं, काबिल तारीफ हैं। मैं आशा करता हूं कि गुरु जी महाराज के जो अलग अलग मंदिरों के सेवादार हैं, वो ये सब सुनेंगे, और जो जो संदेश हम सब के लिए हैं, उनका पालन होगा। इसी के साथ ही हम सब महाराज से आगे लेंगे। गुरु परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर जी। महाराज की कृपा आप पर बनी रहे। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। महाराज से अब आज्ञा शुक्राना। लेंगे। जय थैंक यू गुरु जी। अंकल। थैंक यू अंकल। शुक्राना जय गुरु गुरु जी। जी।